आज मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में जो बैकवर्ड दलित नेता हैं वो अपनी पार्टी में जो है अपनी पार्टी के नेता से जाति जनगणना कराने की मांग करें और जाति जनगणना करा करके जितनी जिसकी संख्या है उसके आधार पर उनको भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो बैकवर्ड दलित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अभी हाल फिलहाल ही अपने संसाधन से पहले तो जातिगत जनगणना कराया, तत्पश्चात जातिगत आरक्षण जो अब तक 50% जो लिमिट था उसकी सीमाओं को बढ़ा करके 65% करने वाला विधेयक सदन के दोनों पटल से पारित करा लिया है। खैर, इन सबसे परे जो है कि आज वर्तमान में आरक्षण की क्या कुछ प्रासंगिकता है, क्या उपादेयता है, इन सारे प्रकरण पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच पूर्वांचल के दिग्गज समाजवादी नेता और दलगत राजनीति से अगर ऊपर बात करें तो सबसे बड़े जो दलितों के पैरोकार हमारे बीच और वर्तमान केराकत के विधायक तूफानी सरोज साहब मौजूद हैं। इनसे आज इन्हीं प्रकरण पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपके पड़ोसी राज्य बिहार में नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला के साथ जो है आरक्षण का जो लिमिट 50% थी उसे बढ़ा करके 65% कर दिया है और दोनों जो है कि सदन के पटल से पारित भी करा दिया है। आज आरक्षण की क्या कुछ प्रासंगिकता आप देखते हैं और नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के आपका क्या विचार है, आज हमसे साझा करें। धन्यवाद जिम्मेदार कम न्यूज। आपने जो पूछा है नीतीश जी के ने जो आरक्षण लागू किया है, ये बहुत अरसे से दलितों पीड़ितों का दिल में अरमान था कि मुझे जनसंख्या के आधार पर, मेरी पॉपुलेशन के आधार मुझे आरक्षण दिया जाए और शोषितों पीड़ितों दलितों के अरमानों को माननीय नीतीश जी ने पूरा किया है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो 75% आरक्षण विधान परिषद से पास कराया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं जो है। और इस समय देश में नीतीश कुमार की सोच का व्यक्ति जब नेतृत्व करेगा तभी पूरे देश के शोषितों पीड़ितों दलितों के अरमान पूरा होंगे और उनको हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत अरसे से भी जनगणना की मांग चली आ रही है। जब तक जनगणना नहीं कराओगे तब तक जो है उनके हिस्सेदारी कैसे दोगे? आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हो, मुस्कुराते हो, सीना ठोक के कहते हो सबका साथ सबका विकास। अब देश प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान गई है कि सबका साथ सबका विकास इनका एक घड़ियाली आशु है। सबका साथ नहीं, अपना विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर के अपना विकास करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती। 66% जो है 15% के लोगों को हिस्सेदारी दी गई है। 45 पद जो है एसोसिएट प्रोफेसर का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रिश्तेदारों को दे दिए हैं और 18 सीट जो है पद जो है कि ब्राह्मणों को मिला है, बाकी 3 सीट जो है वैश्य को मिला है और 6 सीट केवल 85% जिनकी पॉपुलेशन उनकी भागीदारी दी गई है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कारनामा है। तो इस कारनामे से जनता उब चुकी है। अब तो बिहार में जो है शुरुआत हो गया, शंखनाद बजा दिया है नीतीश कुमार जी। अब उत्तर प्रदेश के धरती पर भी जल्द से जल्द जो है मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को कि जनगणना करा करके बिहार के तर्ज पर यहाँ के बैकवर्ड दलित शोषित को उनकी हिस्सेदारी भागी देने का काम करें। सर, अगला प्रश्न मेरा यही है, जो अभी आपने बताया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल बताया कि वहां पर अपने लोगों के जो है कि लोगों की नियुक्ति कर दी गई है और दलित और पिछड़ों की जो हिस्सेदारी है उस पर भी जो अपने लोगों को बैठा दिया गया है। इसी बात को कई बार राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि देश में जो है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए थे तो कहते थे कि मैं पिछड़ा हूं पिछड़ा हूं पिछड़ा हूं। लेकिन आज जो है कि इसके उलट जवाब दे रहे हैं सार्वजनिक मंचों से कि देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति है, वो गरीबों की जाति है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार जो है कि जातिगत जनगणना से भाग रही है? इसके पीछे का क्या कारण है उनका? जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबरा रही है कि जाति जनगणना से उनकी पोल खुल जाएगी, असलियत सामने आ जाएगी और देश इतनी क्रीम पोस्ट है, टॉप क्लास का पोस्ट है, टॉप टू बॉटम जो है, ये सारी जगहों पे 15% का कब्जा है। ये 15% कब्जा जो है उजागर हो जाएगा लोगों के बीच में, लोग जान जाएंगे तो सड़कों पर अपने हक अधिकार को मांगने के आ जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे। आज मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में जो बैकवर्ड दलित नेता हैं
वो अपनी पार्टी में जो है अपनी पार्टी के नेता से जाति जनगणना कराने की मांग करें और जाति जनगणना करा करके जितनी जिसकी संख्या है उसके आधार पर उनको भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो बैकवर्ड दलित नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं इसका मतलब है वह केवल अपने पेट पूजा के लिए राजनीति करते हैं, समाज से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं है। तो अब देख सकते हैं गंभीर आरोप जो है कि विशेषकर से जो भारतीय जनता पार्टी में जो दलित और पिछड़ों के पैरोकार बनते हैं और वहां राजनीति करके व्यक्तिगत तौर पे स्वयं तो लाभान्वित हो जाते हैं, लेकिन समाज के लिए उनका क्या कुछ अपनी भागीदारी उनके लिए करना है इसका ध्यान न देते हुए अगर वह जातिगत जनगणना को लेकर के सदन में या फिर धरातल पर नहीं उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा।